Welcome students. Today we discuss article. Article has two types. First is definite. Definite होता है निश्चित. And second is indefinite. Indefinite होता है अनिश्चित. Definite के अंदर आता है हमारा the article. Indefinite के अंदर आता है a और n. सबसे पहले आज हम डेफिनेट आर्टिकल का जिक्र करते हैं, द आर्टिकल का। द आर्टिकल के यूजेस देखते हैं कहां पर करते हैं। द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जो चीज संसार में एक है उसके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जलवायु, हवा, तूफान, ये जो भी चीज है उनके लिए हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे द अर्थ इज राउंड। दा को हम दी भी बोलते हैं। दी कब बोलते हैं? जब खालिस्तान के बाद, यानी यहां पर ये खालिस्तान होगा और इसके बाद जो वर्ड आए और ये इंग्लिश के वाउल के अंदर हो। वाउल कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब कोई वाक्य इनसे शुरू होता है तो हम वहां पर दे बोलते हैं, नहीं इसको दा बोलते हैं। डे अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। जैसे नेक्स्ट में टुडे द वेदर इज वेरी हॉट। आज मौसम बहुत गर्म है। वेदर है, ये भी एक होता है, इसलिए यहां पर द आर्टिकल का प्रयोग है। इसके बाद द आर्टिकल का प्रयोग कहां पर करेंगे? कोई चीज ऐसी है जिनका हम पहली बार जिक्र करते हैं तो वहां पर हम ए का प्रयोग करते हैं। दोबारा वही चीज किसी कारण से विशेष हो जाती है तो हम वहां पर ए की बजाय द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी को देखा, पहली बार हमने जिक्र किया मैन का, वहां पर ए लगा दिया। दोबारा उसी का जिक्र करते हैं तो द मैन हैज ए बैग। दोबारा हमने उस मैन का जिक्र किया तो ए की जगह द आर्टिकल का प्रयोग कर दिया और यहां पर ए बैग, पहली बार बैग का जिक्र हुआ तो ए हुआ, दोबारा इसी बैग का जिक्र करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बैग हैज सम डॉक्यूमेंट्स। बैग में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। पहली बार हम किसी चीज का जिक्र करते हैं तो वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दोबारा यदि हम उसी चीज का जिक्र करते हैं, इस वजह से वो चीज विशेष हो जाती है तो हम वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूजेज रहेगा नंबरल जो संख्या होती है हमारी, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं तक लेके चले 100। लास्ट ओनली, यदि सेंटेंस में ये वाक्य भी है तो वहां पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉज द फर्स्ट टू रीच हियर। मैं वहां पर पहुंचने वाला पहला था। ये फर्स्ट आ गया, फर्स्ट से पहले खालिस्तान है तो वहां पर क्या गया? द आर्टिकल का। द टीचर taught us the 6th lesson। अध्यापक ने हमें 6ठा पाठ पढ़ाया। ये 6th है, नंबरल संख्या, तो यहां पर भी द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके बाद और यूजेज हमारे सुपरलेटिव डिग्री से पहले। डिग्री हमारी 3 होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जो सुपरलेटिव डिग्री होगी उससे पहले कोई खालिस्तान है वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हॉकी। राम हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ये सुपरलेटिव डिग्री होगी अपनी। सुपरलेटिव डिग्री से पहले कोई खालिस्तान है तो हम वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।
अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा यूजेज है, किसी भी पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, अरावली, शिवालिक जितने भी होंगे वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दिशाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिमालयाज स्टैंड इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में है। द हिमालयाज, हिमालय पर्वत की जो श्रृंखलाएं हैं, स्टैंड स्थित है इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में। इसके बाद द आर्टिकल का नेक्स्ट यूजेज है, किन्हीं भी धर्मों के नाम से पहले, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किन्हीं भी धर्मों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। धार्मिक पुस्तक पुस्तिकाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के नाम से पहले भी, जैसे द रामायण इज ए होली बुक ऑफ द हिंदूज। रामायण, रामायण क्या है? धार्मिक पुस्तक, उससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग। ये हिंदूज, हिंदूज क्या होगा? धर्म का नाम होगा। धर्म के नाम से पहले यदि कोई खालिस्तान है तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अखबार, पत्र पत्रिकाओं के नाम से पहले भी द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आई रेड द पंजाब केसरी डेली। पंजाब केसरी अखबार का नाम है, तो वहां से पहले कोई खालिस्तान है तो वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। नदियों के नाम से पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा। नदियां कैसे? द गंगा, यमुना, द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। गंगा नदी एक पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है? नदी का नाम है, इसलिए वहां से पहले कोई खालिस्तान है तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद किसी पूरे समूह को दर्शाने के लिए, पूरे समूह को दर्शाने के लिए भी द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। पूरे समूह को, जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये जो अमीर है पूरे का पूरा समूह को दिखाएगा, तो समूह को जिक्र करेंगे तो हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ऐसा इधर है पुअर, गरीब कोई एक गरीब नहीं है, पूरा समूह का जिक्र किया है। जब पूरे समूह का जिक्र हो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद द आर्टिकल का प्रयोग हम करेंगे जो चीज विशेष है, वो चाहे किसी विषय से विशेष हो जाए, वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वैसे तो 3 वर्ड है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि ये विशेष हो जाए किसी वजह से, तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। विशेष होने के लिए, जैसे दे लंच गिवन बाय यू वॉज वेरी डिलीशियस। आपके द्वारा दिया गया भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। लंच होता दोपहर का भोजन, वो बहुत ही स्वादिष्ट था। ऐसे देश
जिनके नाम बहुवचन में है वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे यूएसए मिल गया तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? द यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वेस्ट इंडीज आ गया, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज मिल गया तो मतलब पश्चिमी द्वीप, तो यहां पर भी हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यदि पंजाब मिलता हमें, पंजाब, पंजाब के सामने भी क्या लगेगा? द आर्टिकल का प्रयोग होगा। 5 नदियों का जो क्षेत्र है उसे पंजाब बोलते हैं। ये थे हमारे डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस। इसमें से कुछ प्रॉब्लम लगती है तो हम दोबारा करेंगे इसको कोशिश हल करने की। अब जिक्र करेंगे इनडेफिनेट। इनडेफिनेट के अंदर आता है हमारा ए और एन। ए और एन का मेन डिफरेंस क्या है? ए और एन, ए और एन के अंदर हम देखते हैं दोनों का अर्थ क्या होता है? एक। ए और एन दोनों का अर्थ एक होता है। खालिस्तान के बाद अब कुछ रूल के माध्यम से सीखेंगे इसके। आई saw dash elephant, he has dash European friend, she has dash umbrella, he reads dash in university, I have dash owl, he saw dash one-eyed person। देखिए इन्हीं के माध्यम से पता चलेगा भाई खालिस्तान के बाद जो वर्ड आए उसको हम बोल के देखेंगे, उच्चारण करेंगे उसका। और यदि उसका उच्चारण हिंदी के स्वरों में आए, हिंदी के स्वरों में आए वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और यदि इसका उच्चारण व्यंजन में आए तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। अब इसको बोल के देखें, एलिफेंट, एलिफेंट या एलिफेंट, एलिफेंट बोलेंगे, ए आएगा, ए हमारा स्वर है, स्वर क्या है एन। इसको हम क्या बोलेंगे? यूरोपियन, यूरोपियन। यह हमारा क्या है? व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला स्वर है यानी वाउल है, तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और यदि यहां पर देखें इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सिटी, यहां पर भी किस चीज का प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। इसको हम बोलेंगे आउल, आ हमारा क्या बोला जाएगा? वाउल, स्वर होगा, ये स्वर होगा तो क्या आएगा? एन आएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? वन। और यहां पर क्या आ जाएगा? ए। ये चीजें आपको बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि जब हम छोटे बच्चे थे पहले हम एक चीज सिखाई थी, खालिस्तान के बाद जो वर्ड ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वाउल है। पहले हमको बताया जाता है खालिस्तान के बाद जो वर्ड इनसे शुरू हो तो वहां पर एन का प्रयोग होगा। लेकिन ये जो आपका रूल है गलत साबित हो गया। आपने एक ही चीज देखनी है, खालिस्तान के बाद जो वर्ड आए उसको बोल के देखेंगे। और बोलने के बाद यदि उसका उच्चारण स्वर में आता है तो वहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे। और यदि उसका उच्चारण व्यंजन में आता है तो हम वहां पर ए का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है शायद ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम आगे करते हैं, इनके यूजेज क्या होते हैं? यूजेज, यूजेज जैसे इनका नाम से ही प्रकट हो जाता है, आभास होता है, ए और एन दोनों का अर्थ क्या है? एक। अब एक है तो जिन चीजों की संख्या एक है, जिन चीजों की संख्या एक है उसको दर्शाने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। संख्या कितनी है? एक है। एक है तो उसको दर्शाने के लिए ए का प्रयोग करेंगे। किसी के काम, धंधे, व्यवसाय, प्रोफेशन को दर्शाने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे माई
फादर इज ए टीचर। मेरे पिताजी क्या है कि टीचर है। उनका प्रोफेशन क्या है? टीचिंग। और ये उससे पहले खालिस्तान मिलेगा, वहां पर हम ए का प्रयोग करेंगे। या हम इसको ऐसे बोले, माई ब्रदर इज डैश एसडीएम। अब इसको हम बोल के लिख रहे हैं ए हमारा क्या हो गया? वाउल हो गया, स्वर हो गया, स्वर हो गया तो क्या आएगा? एन। ये था काम धंधा व्यवसाय को दर्शाने के लिए एक हम प्रयोग करें। किसी की दर भाव गति को दर्शाने के लिए भी हम ए का प्रयोग करते हैं। दर भाव गति को दर्शाने के लिए ए का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे मैंगोज आर सोल्ड 40 रुपीज ए किलो। आम 40 रुपए किलो बिकते हैं। ये उनकी दर को बताने के लिए ए का प्रयोग कर रहे हैं। ये थे हमारे ए और एन के यूजेस। अब इनके बाद एक चीज और आती है, और वो चीज ये है कि भाई ए एन द, और एक फोर्थ चीज होती है जीरो आर्टिकल। इसको हम यहां नन ऑफ दिस भी बोलते हैं। इसके यूजेस कहां पर होते हैं? जीरो आर्टिकल का यूज हम कहां पर करेंगे? कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। अब हमने वही देखनी कि वो चीजें कौन कौन सी है जहां पर हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। सबसे पहली चीज होगी, किसी भी धातु से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। धातु मेटल, लोहा, चांदी, सिल्वर, लकड़ी, एल्यूमिनियम, तांबा, कुछ कोई भी हो सकती है। जैसे दिस रिंग इज मेड ऑफ डैश गोल्ड। गोल्ड क्या मेटल है, इसलिए इससे पहले कुछ नहीं आएगा। जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल किसी भी धातु से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, दिस चेयर इज, यह जो कुर्सी है, मेड ऑफ डैश वुड, यह जो कुर्सी है लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी क्या? मेटल। मेटल से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सेकंड होगा, किसी भी नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा। नाम कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, सीता, जो भी है, किसी भी नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई नो मोहन, मैं मोहन को जानता हूं। मोहन क्या है? नाम है, तो यहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, ध्यान रहे, जब दो प्रसिद्ध नामों की आपस में तुलना की जाए वहां पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा। भाई, जब दो चीजों की आपस में तुलना की जाए, प्रसिद्ध नाम हो, जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर है। शेक्सपियर बहुत महान कवि थे ये, और उन्हीं की तुलना किससे की गई है? कालिदास से। तो ये शेक्सपियर है, इससे पहले द आर्टिकल का प्रयोग है। आपस में तुलना की गई हो तब द आर्टिकल का प्रयोग होगा। इसके बाद बोलते हैं, किसी भी खेल के नाम से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसी भी खेल के नाम से पहले, किसी खेल का नाम जैसे सीता प्लेज डैश टेनिस वेरी वेल। सीता टेनिस बहुत अच्छा खेलती है। टेनिस क्या? गेम का नाम है। गेम के नाम से पहले जीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। इसके बाद बोलते हैं लिक्विड चीज। कोई भी जो लिक्विड चीज होगी, लिक्विड जैसे चाय, दूध, पानी, कॉफी, तेल, घी,
इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे आई टेक टी, मैंने चाय ली। टी दैट इज लिक्विड, लिक्विड द्रवित चीज, इसलिए इससे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। वही रूल इसमें भी लागू होगा। वे जो चीज विशेष हो जाए, विशेष हो जाए तो वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे द वाटर ऑफ दैट स्ट्रीम is not suitable for drinking। अभी हम बोल रहे थे किसी भी लिक्विड चीज से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन जो चीज किसी वजह से विशेष हो जाए वहां पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द वाटर ऑफ दैट स्ट्रीम, इस झरने का पानी इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए उचित नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हम द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है जहां पर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञाएं। जहां पर भाववाचक संज्ञाएं होंगी वहां पर हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ईमान का क्या होगा, ईमानदार इसकी भाववाचक संज्ञा होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, इसलिए किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे लंच डिनर ब्रेकफास्ट, इनसे पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लंच डिनर ब्रेकफास्ट, जैसे आई टेक लंच, मैंने लंच लिया, तो यहां पर लंच से पहले जीरो आर्टिकल। लेकिन ये विशेष हो जाए, विशेष होने के लिए दो तीन वर्ड है, अटेंड और इनवाइट वर्ड का प्रयोग हो। अटेंड, इनवाइट, ये किसी दूसरी वजह से प्रसिद्ध हो जाए, विशेष हो जाए, तब हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। जैसे शी इनवाइटेड मी टू डैश डिनर, शी इनवाइटेड मी टू द डिनर, उन्होंने मुझे डिनर पर आमंत्रित किया। तो ठीक है बच्चों, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। जहां भी आपको कोई समस्या लगे हम उनको दूर करेंगे और अच्छे से मन लगाकर इनकी तैयारी करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।